वेलकम टू GKGS विथ मनीष सर। आज 21 मई 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अब साथियों, इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो राष्ट्रीय लुप्त प्रायः प्रजाति दिवस 19 मई को मनाया गया है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई और विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो 20 मई को मनाया गया है। अच्छा, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 2 मई को विश्व टूना दिवस। फिर से 2 मई को साथियों विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया और यह प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। 3 मई को मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया। 7 मई को साथियों विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दिवस मनाया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अग्रनिया दिवस 10 मई को मनाया गया। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया। साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये जो नर्स दिवस है यह किसकी जयंती पर मनाया जाता है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई को मनाया गया और साथियों यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार मई महीने में और दूसरे बार अक्टूबर महीने में, और दोनों महीने में साथियों दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया 15 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो 16 मई को मनाया गया। राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी साथियों 16 मई को मनाया गया। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया गया। नेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया गया। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया? तो 18 मई को मनाया गया साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो साथियों कहाँ पर किया है? तो हिरोशिमा में किया है। कहाँ पर? तो हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अभी साथियों जापान जो है वो G7 समिट की अध्यक्षता कर रहा है, तो उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ हिरोशिमा में गए हुए हैं। तो साथियों देखो, ये जो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है इसका डिजाइन किया है प्रसिद्ध पद्म भूषण पुरस्कार विजेता श्री राम बंजी सुतार ने। साथियों दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है। उसके ही वास्तुकार साथियों कौन है? तो श्री राम बंजी सुतार हैं। और यह प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो 42 इंच साथियों। जापान वाले हिरोशिमा में जो बनाई गई है महात्मा गांधी जी की प्रतिमा, उनकी ऊंचाई है। G7 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? जापान कर रहा है। G7 में कौन कौन देश हैं? तो ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान साथियों। जापान और अमेरिका ये G7 के देश हैं साथियों। G7 में कितने देश हैं? 7 देश हैं, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। साथियों इसी का एक रूप है, बड़ा रूप है जिसको कहते हैं G20, और भारत G20 का सदस्य है। तो जापान में साथियों हो रहा है ये G7 की अध्यक्षता साथियों। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? तो जापानी येन है जापान की करेंसी साथियों। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो फूमियो किशिदा है। जापान के संसद का नाम डाइट है। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी है। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जूडो। और इंपीरियल पैलेस कहाँ है? तो टोक्यो में है साथियों। साथियों हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया था, तो कौन सा परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा और कब गिराया गया था, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न आपका है, द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों द गोल्डन ईयर पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। द एंग्री रिवर साथियों, यह पुस्तक भी लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा साथियों। और द गोल्डन ईयर किसने लिखा है? तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। अब महत्वपूर्ण पुस्तक है जैसे कि टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि, गीतांजलि श्री ने लिखा है। गड्स अमाइट, ब्लड बाथ, द अंशुमन, गायकवाड़ नैरेटिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों आदित्य भूषण है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक कौन है? प्रियम गांधी मोदी हैं। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक है मिथिलेश तिवारी। बिल पावर पुस्तक के लेखक कौन है? सोजन मरीन है। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री के लेखक हैं साइमन सहवाग।
गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक है नवजीत सिंह सिद्धू। साथियों कौन है? नवजीत सिंह सिद्धू। द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है? शेखर पाठक हैं। सिटी ऑफ जॉय और फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक हैं डायनेमिक लेपियर। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो विश्वास रावत। वार एंड मूवमेंट पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर M.A. हसन। वासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा के लेखक हैं अरुंधति भट्टाचार्य। कौन है? तो अरुंधति भट्टाचार्य। फुदंगे नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो लेखनाथ छत्री जो हैं वो है फुदंगे नामक पुस्तक के लेखक। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलिंड्स द रायसीना हिल्स पुस्तक के लेखक कस्तूरी रे। कौन है? तो कस्तूरी रे के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक। साथियों अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की है? तो म्यांमार की सहायता के लिए साथियों भारत सरकार ने ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की है। अब साथियों म्यांमार, तो म्यांमार के प्रधानमंत्री कौन है? म्यांमार की राजधानी क्या है और म्यांमार की मुद्रा क्या है? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब साथियों ये ऑपरेशन करुणा की शुरुआत क्यों की गई है? तो देखो, म्यांमार में चक्रवात मोचा ने प्रभावित लोगों की सहायता के लिए साथियों भारत सरकार ने यह पहल शुरू की है। म्यांमार में एक चक्रवात आया है मोचा। साथियों मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि मोचा का नाम किस देश ने मोचा दिया है, तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था। अब साथियों भारत सरकार के द्वारा और भारत के विभिन्न संस्थानों के द्वारा बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए हैं, जैसे कि ऑपरेशन सतर्क चलाया गया रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। क्यों? तो रेल के माध्यम से नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सतर्क। अब साथियों ऑपरेशन उपलब्ध क्या है? तो ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है। रेलवे टिकट कालाबाजारी को रोकने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है। बच्चों की तस्करी को बचाने के लिए साथियों ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया है। ऑपरेशन नाक्रोश ये भी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है, नशीले पदार्थ को रोकने के लिए। ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है, महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन मिशन अमानत ये चलाया है भारतीय रेलवे ने। किसने चलाया है? तो भारतीय रेलवे ने। और क्यों चलाया है? तो रेलवे यात्रियों की खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए साथियों। ऑपरेशन गंगा ये केंद्र सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन साथियों है। क्यों? तो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिक को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की है। साथियों यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो कीव है। और साथियों कीव किस नदी के किनारे है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और ऑपरेशन कावेरी साथियों क्यों चलाया गया भारत सरकार के द्वारा? तो सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो भोपाल बना है। कौन बना है? भोपाल। और भोपाल में है भोजताल झील साथियों। अब भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 29 है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है साथियों। 2023 के 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। डिजिटल एड्रेस के साथ कौन सा शहर देश का पहला स्मार्ट सिटी बना है? तो इंदौर साथियों। बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत किसने की? तो मध्य प्रदेश ने की। दीदी वाहन सेवा की शुरुआत गर्भवती महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश ने की। खेलो इंडिया गेम्स 2023 सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है साथियों। खेलो इंडिया गेम्स इसका 5वां संस्करण था। इसमें सर्वाधिक मेडल किस राज्य ने जीता है और कितना जीता है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। लाडली बहना योजना की शुरुआत किसने की है? तो मध्य प्रदेश ने की है लाडली बहना योजना की शुरुआत। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने क्वीन पाइन एप्पल कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो नरेंद्र सिंह तोमर साथियों, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने क्वीन पाइन एप्पल कार्यक्रम की शुरुआत की है। कहाँ पर शुरुआत की है? तो नई दिल्ली में इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब कुछ और भी मंत्री हैं, जैसे संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। सूचना एवं प्रसारण एवं युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर साथियों हैं। कौन है? अनुराग ठाकुर। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह हैं। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। कौन है? अश्वनी वैष्णव।
इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर या सुब्रमण्यम जयशंकर साथियों वर्तमान में केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किसके पास है? तो किरण रिजिजू के पास है। रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है साथियों वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री। साथियों भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के डूबते हुए जहाज को बचाने के लिए P-8I विमान की तैनाती हिंद महासागर में की है साथियों? तो चीन का साथियों एक जहाज है जो डूब रहा था, तो इसके लिए चीन ने साथियों आग्रह किया था भारतीय नौसेना से, तो भारतीय नौसेना ने P-8I नामक विमान की तैनाती की। कहाँ पर? तो हिंद महासागर में की साथियों। अब देखो कब डूब रहा था साथियों यह जहाज? 17 मई को, इस जहाज 17 मई को लू पेंग युआन यू 028 चीनी, इंडोनेशियाई और फिलीपींस नागरिक सहित 39 चालक दल के सदस्यों के साथ डूब गया साथियों। यह नाम कैसा था? तो लू पेंग युआन यू 028 नामक साथियों यह जहाज था जो डूब गया साथियों। अब देखो भारतीय साथियों नौसेना ने इसकी मदद की है। तो देखो इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इंडियन नेवी साथियों जिसने मदद की इसकी, इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में साथियों। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी है। कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। अच्छा, आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं। नेवी डे कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार हैं। कौन है? तो आर हरि कुमार। साथियों अभी नेवी का 2 जहाज गया है सूडान में भारतीयों को वापस लाने के लिए साथियों, तो उस नेवी का कौन सा 2 जहाज है जो गया है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में आरबीआई ने किस नीति के तहत 2000 के नोट को वापस लेने का फैसला किया है? तो साथियों क्लीन नेट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने 2000 के नोटों को वापस लेने का फैसला लिया है। 30 सितंबर से रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे साथियों। ये आरबीआई की घोषणा है कि 30 सितंबर तक साथियों 30 सितंबर से रिजर्व बैंक 2000 के नोट सर्कुलेशन से वापस ले लेगा, लेकिन मौजूदा जो नोट रहेंगे वो क्या होंगे? तो अमान्य नहीं होंगे। अब साथियों देखो इसका ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद 2018 से 19 में इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी 2000 के नोट की। तो अब तक साथियों 2000 कितने नोट छापे गए हैं? तो 370 करोड़ नोट साथियों छापे गए हैं। कितना? तो 370 करोड़। अब साथियों प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ पर है? तो नासिक में है, देवास में है, देवास मध्य प्रदेश में है, मैसूर कर्नाटक में है और सलवनी पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर साथियों आरबीआई का प्रिंटिंग प्रेस है। अब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसके गवर्नर कौन है? ऑसबर्न स्मिथ। इसके प्रथम इंडियन गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में हुआ। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के 25वें गवर्नर। और पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? तो चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। अब साथियों अगला प्रश्न आपका है, भारत में जूनोटिक रोग को नियंत्रित करने के लिए विश्व बैंक ने कितने रकम के लोन की मंजूरी दी है? तो $82 मिलियन लोन को साथियों वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दी है भारत में जूनोटिक रोग को फैलने से रोकने के लिए साथियों। अब वर्ल्ड बैंक ने की है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? जुलाई 1944 में। वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट जो बने हैं वो कौन बने? अजय बंगा बने हैं। साथियों विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया है? तो 6 जुलाई को मनाया गया है। ये जूनोसिस क्या है साथियों? जूनोसिस या जूनोटिक ये है क्या? तो ऐसे रोग जो पशु के माध्यम से मनुष्य में फैलते हैं उन्हें जूनोसिस या जूनोटिक रोग कहते हैं साथियों। और इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने $82 मिलियन की लोन की साथियों मंजूरी दी है भारत के लिए। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो अजय बंगा। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि IMF के प्रेसिडेंट कौन है, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 मिला है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 दिया गया है। अब साथियों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया गया है, तो राजधानी क्या है इसकी? लखनऊ है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ।
गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा कितना है? 31 और लोकसभा कितना है? 80। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यूपी में है साथियों। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर बना हुआ है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कहाँ पर है? तो कानपुर में है साथियों। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत यूपी ने की है। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की। ई वाहन अभियान के तहत सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक व्हीकल साथियों 100% बनाने का लक्ष्य किसने रखा है? तो यूपी ने रखा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम साथियों कहाँ हो रहा है? तो यूपी में हो रहा है। डिज्नीलैंड पर आधारित एक थीम पार्क रमालैंड स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा लोकसभा कितना है? 31 और 80 है। साथियों कल मैंने आपसे 5 प्रश्न पूछा था, वो 5 प्रश्न के साथियों प्रथम जो जवाब देने वाले साथियों हैं वो है पिंटू सिंह। और विजेता कौन है कल के? तो पिंटू सिंह है साथियों। और वो जो प्रश्न थे साथियों, वो प्रश्न कौन कौन से थे? तो प्रश्न था आपका विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? 5 मई को। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में है। रक्षा अनुसंधान एवं और विकास संगठन का मोटो क्या है, अर्थात DRDO का मोटो क्या है? तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस है। विश्व का सबसे पुराना पेड़ का नाम क्या है? तो महान दादाजी साथियों। और ये कहाँ पाया गया है? तो चिली का सबसे जो पेड़ है महान दादाजी, जो विश्व का सबसे पुराना पेड़ है। डोनीपोल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। साथियों आज का जो प्रश्न साथियों आपका 5 है, जो बची साथियों प्रथम जवाब देंगे साथियों उस 5 प्रश्न का सही, उसे 20 रुपीज़ के साथियों राशि दिया जाएगा। तो देखो पहला प्रश्न कौन सा है? विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? दूसरा प्रश्न आपका है जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का डिजाइन किसने किया है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। G7 2023 की अध्यक्षता कौन देश कर रहा है? और चौथा प्रश्न आपका है द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? और 5वां प्रश्न आपका है ऑपरेशन सतर्क किसके द्वारा शुरू किया गया है? इस 5 प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों वीडियो में साथियों मॉर्निंग 4 o'clock में साथियों अपलोड करता हूँ। तो साथियों जो बच्चे फर्स्ट जवाब देंगे साथियों इस 5 प्रश्न का, उन्हें 20 रुपीज़ का साथियों इनाम दिया जाएगा। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।